नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड गाइस। बात करेंगे आज हम यहाँ पे हमारी जो आईएसएल क्लब की स्क्वाड एनालिसिस सीरीज चल रही है उसमें दूसरे क्लब जमशेदपुर एफसी के बारे में। जमशेदपुर एफसी हम सबको पता है कि 2021-22 का यहाँ पे आईएसएल शील्ड विनर रहा है, लेकिन उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर में यानी कि पिछले साल यहाँ पे उनका डाउनफॉल हुआ और सेकंड लास्ट पे फिनिश किया। तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि इस सीजन यहाँ पे वो फिर से जो यहाँ पे अपनी ग्लोरीज डे है वो वापस लाए एंड फैन को खुश करे। एंड यहाँ पे उनके चलते उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं इस सीजन में। सबसे पहले तो उन्होंने कोच का चेंज किया है एंड यहाँ पे स्कॉट कूपर यहाँ पे इंग्लिश मैनेजर को लाया है, जिनको काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है एशिया में काम करने का। ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हैं, थाईलैंड के क्लब में काम कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिलीपाइंस के क्या बोलते हैं कि नेशनल टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं, जो एक वास्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा है। तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरह की फुटबॉल अब यहाँ पे आईएसएल में आके खिलाते हैं। उसके अलावा अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में यहाँ पे गोलकीपर में देखिए, गोलकीपर में उन्होंने कोई नई साइनिंग यहाँ पे सच की नहीं है। एंड यहाँ पे जो लास्ट सीजन वाले टीपी रेनेस जो उनके एक्सपीरियंस गोलकीपर है उनके साथ ही गए। उसके अलावा विशाल यादव जिन्होंने लास्ट सीजन काफी ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिए, तो आई थिंक इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे स्क्वाड के ऊपर डेफिनेटली आई थिंक जो फर्स्ट चॉइस कीपर है वो बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो अगर बैकअप कीपर्स की बात करें तो आयुष जाना है जो कि यहाँ पे जमशेदपुर एकेडमी का ही बंदा है। उसके अलावा यहाँ पे रक्षित डागर करके एक एक्सपीरियंस गोलकीपर है उनके पास, फिर मोहित सिंह धामी है। तो ये दो तीन यहाँ पे बैकअप कीपर के तौर पर यहाँ पे रखे जाएंगे, लेकिन विशाल यादव एंड टीपी रेनेस आई थिंक मेरे हिसाब से उन दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेगुलर कीपर के तौर पर यहाँ पे डेफिनेटली स्क्वाड के ऊपर यूज करेंगे। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में पूरा ऑल इंडियन डिफेंस है, एक भी यहाँ पे डिफेंस में सेंटर बैक की साइनिंग फॉरेन साइनिंग नहीं की गई है। तो ये थोड़ा सा मेरे को सरप्राइजिंग मूव लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जनरली सभी आईएसएल क्लब्स यहाँ पे एक ना एक सेंटर बैक तो जरूर, यहाँ पे जनरली दो सेंटर बैक को रखते हैं फॉरेन के, लेकिन एक सेंटर बैक भी यहाँ पे उन्होंने साइन नहीं किया है। और अगर हम डिफेंसिव लाइन की बात करें तो जितेंद्र सिंह ऑब्वियसली जो भी रिसेंटली इंडिया अंडर-23 के साथ भी खेले हैं, उनको यहाँ पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इस सीजन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे प्रतीक चौधरी जो कि एक एक्सपीरियंस 33 ईयर ओल्ड इंडियन सेंटर बैक है। उसके अलावा लेलन पुचाऊ वो भी एक एक्सपीरियंस इंडियन सेंटर बैक है। तो ये तीन ऑप्शन है। उसके अलावा एक वेनंगियाम मुइरांग की साइनिंग उन्होंने यहाँ पे बेंगलुरु एफसी से की है, 24 ईयर ओल्ड सेंटर बैक जिनको आई लीग में भी खेलने का एक्सपीरियंस है। तो उनकी एक साइनिंग इस सीजन की गई है इन सेंटर बैक एरिया। एंड उसके अलावा यहाँ पे सफाबत एलएम सिंह वो भी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडियन सेंटर बैक के हिसाब में यहाँ पे उनके पास है। तो आप देखिए सारों के सारे जो पांचों के पांचों सेंटर बैक है वो सारे के सारे इंडियन सेंटर बैक है। तो आई थिंक जमशेदपुर एफसी एकमात्र ऐसी क्लब होगी कि जिनके पास सारे के सारे सेंटर बैक यहाँ पे इंडियन सेंटर बैक है। अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो यहाँ पे उनके पास ओबियसली 30 ईयर ओल्ड रिकी लेलमिया यहाँ पे एज ए लेफ्ट बैक के ऑप्शन में है। उसके अलावा मोहम्मद उवैस वो भी यहाँ पे लेफ्ट बैक के ऑप्शन में है। एंड प्रवत लाखरा की साइनिंग उन्होंने इस सीजन की है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो वो भी एक एक्सपीरियंस इंडियन फुल बैक है। तो आप देखिए सारे के सारे ऑलमोस्ट लेफ्ट बैक ही है। यहाँ पे राइट बैक एज सच उनके पास कोई क्या बोलते हैं कि एक प्रॉपर राइट बैक नहीं है, लेकिन आई थिंक जो ये सारे सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक है उनमें से किसी एक को राइट बैक आई थिंक वो खिला लेंगे। तो आई थिंक बैक लाइन मेरे को जो अगर आप सारी एरियाज देखेंगे जमशेदपुर एफसी के आगे तो उसमें से बैक लाइन ही मेरे को सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लगती है कि उसमें आपके रोल स्पेसिफिक आपके पास एज सच कोई बड़ा नाम नहीं है। तो आई थिंक काफ़ी क्रूशियल होगा अगर जमशेदपुर एफसी को अच्छा करना है तो ये जो बैकलाइन है इसको अच्छा करना पड़ेगा। मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में उन्होंने भर भर के यहाँ पे फॉरेन साइनिंग की है। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने ब्राजीलियन डिफेंसिव मिडफील्डर यहाँ पे एल्सिनियो को लाया है, जो कि मेरे को लगता है कि शायद स्क्वाड के ऊपर उसको एज ए सेंटर बैक भी यूज़ कर ले। जिस तरह की उन्होंने मिडफील्ड में उनके पास प्लेयर अवेलेबल है या फिर फॉरवर्ड में प्लेयर अवेलेबल है, तो शायद ये यहाँ पे टैक्टिक्स उनकी ओर से हो सकती है। तो एल्सिनियो जिन्होंने मतलब ब्राजील की लीग में खेल चुके हैं एंड ब्राजील की लोअर डिवीजन में खेले हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है बंदे के पास, तो उनको यहाँ पे साइनिंग की गई है। उसके अलावा यहाँ पे जापानीज प्लेयर रे ताचिकावा उनकी भी साइनिंग यहाँ पे की है, जो कि सेंटर मिडफील्डर खेलते हैं एंड माल्टा की लीग में जो यूरोप की लीग है वहाँ पे वो खेल चुके हैं। तो उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर ओल्ड है। तो वो भी एक देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा, क्योंकि जापानीज प्लेयर जनरली हमको पता है कि आईएसएल में उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो इस बार 2-3 प्लेयर आए हैं, तो उसमें से रे ताचिकावा के ऊपर भी आई थिंक नजरें बनी रहेगी। उसके अलावा दो साइनिंग उन्होंने इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट साइनिंग की है मिडफील्ड में, वो है इमरान खान एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एमिल बेनी, दोनों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने साइनिंग की है। एंड काफ़ी क्रूशियल इन दोनों का रोल रहने वाला है। इमरान खान का लास्ट सीजन अगर आप हीरो सुपर कप में नॉर्थ ईस्ट के लिए परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बढ़िया खेले थे वो एंड प्रोमिसिंग टैलेंट है। तो आई थिंक डेफिनेटली एंड एमिल बेनी भी हमको पता है कि गोकुलम कैरना में भी बढ़िया खेले थे एंड नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी इंप्रेसिव लगे थे। तो आई थिंक ये दोनों साइनिंग इंडियन साइनिंग जो उन्होंने की है बेहतरीन साइनिंग है। उसके अलावा एक और फॉरेन साइनिंग उन्होंने अटैकिंग मिडफील्डर की है, वो है जेरेमी मंजारो जो 31 ईयर ओल्ड फ्रांस क्या बोलते हैं कि फ्रांस के प्लेयर है, उनको साइनिंग की है। उन्होंने भी मल्टीपल लीग्स में खेला हुआ है, पूरे ऑल ओवर दी यूरोप खेले हुए हैं
एशिया में भी खेले हुए हैं, तो वास्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो उसको भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से उनकी साइनिंग यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के लिए वर्कआउट करती है। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं कि जर्मनप्रीत सिंह एंड प्रणय हल्दर तो है ही है आपके, तो पुराने क्या बोलते हैं कि डिफेंसिव मिडफील्ड के रोल में, तो ये दोनों प्लेयर तो है ही। बट आई थिंक जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडफील्ड में रहेगी, आई थिंक इमरान खान, एमिल बेनी, जेरेमी मंजारो एंड एल्सिन्यो एंड रेई ताचिकावा के ऊपर रहेगी। मैं इन 5-6 प्लेयरों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कंपेयर टू अगर प्रणय हल्दर या फिर जर्मनप्रीत सिंह के हिसाब से अगर आप देखें तो मिडफील्ड में आई डोंट थिंक सो कि उतने ज़्यादा वीक है। आई थिंक मिडफील्ड उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे, भले ही उतने बड़े नाम ना हो या फिर उतने फेमस नाम ना हो, लेकिन अच्छी साइनिंग आई थिंक उन्होंने यहाँ पे मिडफील्ड में की है। अगर हम मूविंग ऑन टू दी फॉरवर्ड लाइन, तो फॉरवर्ड लाइन में भी आई थिंक इंटरेस्टिंग प्लेयर है उनके पास यहाँ पे। एंड वहाँ पे एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेनियल चिमाचुकू ऑलरेडी उनके पास थे, लेकिन और एक यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड लाया है फॉरेन का, वो है पीटर स्लेस्कोविच, जो कि यहाँ पे फॉर्मर चेन्नई एफसी के क्या बोलते फॉरवर्ड थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने ट्रांसफर लेके अब जमशेदपुर एफसी के साथ जुड़े हैं, क्रोएशियन क्या बोलते हैं कि सेंटर फॉरवर्ड। तो उनका भी लास्ट सीजन अगर आप देखें तो उतना खास आप चेन्नई एफसी के लिए नहीं बोलेंगे, तो उनके लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड आई थिंक दोनों में से एक डेनियल चिमाचुकू वैसे वाइड भी खेल सकते हैं, तो दोनों साथ में भी खेल सकते हैं। एंड उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग साइनिंग, जो सबसे बड़ी साइनिंग यहाँ पे सारी की सारी जो फॉरेन साइनिंग हुई है जमशेदपुर एफसी की, उसमें आई थिंक हुई है वो है एलन स्टीवेनोविच की, जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर्बियन विंगर है, लेफ्ट विंगर। एंड इंटर मिलान की जो 2010 वाली जो स्कोर थी जोसे मोरिन्यो की, जिन्होंने ट्रेबल जीता था, उस टाइम पे वो एज ए क्या बोलते यूथ प्लेयर वहाँ पे जुड़े थे और उस टीम के साथ थे। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है एंड एलन स्टीवेनोविच की। एंड लेट्स सी कि हाउ इज गोइंग टू हेल्प जमशेदपुर एफसी इन दिस टाइम, एंड किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। वो मैं सबसे ज़्यादा, अगर जमशेदपुर एफसी की कोई एक साइनिंग के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो है ऑब्वियसली एलन स्टीवेनोविच। एंड उसके अलावा ऋत्विक दास का हमने पता है कि लास्ट सीजन अगर जमशेदपुर एफसी के लिए कोई ब्राइटेस्ट प्लेयर रहा था इंडियन के हिसाब से तो ऋत्विक दास था। उनको यहाँ पे इंडियन टीम का कॉलअप भी आया था यहाँ पे हीरो ट्राई नेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग प्लेयर है। ऑब्वियसली कोमल थट्टल, हम सबको पता है कि इंडिया अंडर 17 के 2017 वर्ल्ड कप के स्टार प्लेयर, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनी थी, उसके ऊपर भी आई थिंक उन्होंने भी अपनी जो क्या बोलते कि हार्डवर्क है वो चालू कर दिया, और इस सीजन वो डेफिनेटली चाहेंगे कि यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के लिए खेले। उसके अलावा यहाँ पे एक सनन मोहम्मद के की साइनिंग की है फ्रॉम रिलायंस यूथ चैम्प, जो एक एकेडमी है वहाँ से, तो उनका भी आई थिंक एज ए बैकअप के तौर पर यूज़ किया जाएगा। फिर सेमेलियन डोंगुल, जो कि 29 ईयर ओल्ड इंडियन विंगर है, वो भी एक उनके पास ऑप्शन पे है। तो फ्रंट लाइन में आप देखिए ऋत्विक दास, एलन स्टीवेनोविच, डेनियल चिमाचुकू, पीटर स्लिस्कोविच, कोमल थट्टल, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे फ्रंट लाइन में। एंड काफ़ी बड़े नाम भी है, एज सच आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे डेनियल चिमाचुकू या फिर पीटर स्लिस्कोविच या फिर एलन स्टीवेनोविच, तो आई थिंक फ्रंट लाइन भी अच्छी साइनिंग उन्होंने की है। ओवरऑल अगर आप उनकी स्कोर देखें तो यहाँ पे जो मेरी स्टार्टिंग 11 या फिर मेरी जो बेस्ट 11 उनकी रहेगी वो रहेगी, ऑब्वियसली मैं गोल में जाऊंगा विशाल यादव के साथ, क्योंकि मेरे को लास्ट सीजन उसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी थी, तो विशाल यादव को मैं एज ए गोलकीपर रखना चाहूँगा। उसके साथ में एल्सिन्यो एंड जितेंद्र सिंह की यहाँ पे सेंटर बैक पेयर रखना चाहूँगा। फुल बैक्स मैं रखना चाहूँगा प्रवोट लाखरा एंड रिकी लेलमविया, इन दोनों को मैं एज ए फुल बैक यूज़ करना चाहूँगा। मिडफील्ड मेरी यहाँ पे रहेगी रेई ताचिकावा एंड जेरेमी मंजारो, एंड आई थिंक उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली इमरान खान को मैं रखना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा वो डिफेंसिवली वीक हो जाती है, तो आई थिंक फिर आपको जर्मनप्रीत सिंह या फिर प्रणय हल्दर में से किसी एक को यहाँ पे वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आई वुड गो विथ जर्मनप्रीत सिंह, रेई ताचिकावा एंड जेरेमी मंजारो, दिस विल बी गुड। आई थिंक इमरान खान को एज ए सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, तो उस सेंस में भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रंट लाइन रहेगी मेरी ऑब्वियसली एलन स्टीवेनोविच, ऋत्विक दास एंड डेनियल चिमाचुकू के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11 ऑफ जमशेदपुर एफसी, यहाँ पे मैं रखूँगा। एंड अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो आई थिंक जो डिफेंस लाइन है वो ही मेरे को सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लगती है जमशेदपुर एफसी की, सो दे नीड्स टू वर्क ऑन दैट एरिया। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट फ्रंट। अगर ओवरऑल आप स्कोर की अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं इसको 10 आउट क्या बोलते हैं कि 6.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। एंड मैं बॉटम हाफ ऑफ दिस क्या बोलते हैं टेबल में ही इस बार जमशेदपुर एफसी को फिर से फिनिश करता हुआ देख रहा हूँ। तो लेट होप कि यहाँ पे स्कोर के ऊपर कुछ मैजिक कर दे और एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर निकाल के दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आईएसएल और ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। सो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइज जमशेदपुर एफसी स्क्वाड एनालिसिस, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।